हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। सिर्फ 4-5 घंटे काम करके गांव में ये बिजनेस आप करो। सिर्फ आपको 4 से 5 घंटे काम करना है और गांव में एक ऐसा बिजनेस लेकर आया हूं, एक या दो एक ऐसे बिजनेस बताने वाला हूं जो उससे आप बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। मेरे भाई बिल्कुल न्यू बिजनेस आइडिया है। कुल मिला के आज के टाइम में इस बिजनेस को अलग तरह से आप कैसे कर सकते हो, पूरी डिटेल इस वीडियो मैंने कवर किया, इसलिए ध्यान से देखिए, जिसमें ग्राहक खुद ढूंढता हुआ आपके पास आएगा मेरे भाई। और यदि आप अनपढ़ हो, बेरोजगार हो, महिला हो, पुरुष हो, तो मेरे भाई जरूर इस वीडियो को देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है। एक ऐसा धमाकेदार बिजनेस है दोस्तों। जरा ईमानदारी से अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आप भी गांव में रहकर सोचते हैं कि काश ऐसा कोई काम होता जो पूरे दिन नहीं सिर्फ 4-5 घंटे करना पड़े और फिर भी घर का खर्चा आराम से निकल जाए? क्या आप भी सुबह से शाम तक खेत में मजदूरी या छोटी फैक्ट्री में लगकर थक चुके हो, परेशान हो चुके हो, या फिर आप चाहते हो कि पार्ट टाइम कोई ऐसा बिजनेस हो जो नौकरी के साथ भी किया जा सके, जिसमें ज्यादा पैसा ना लगे, जिससे कोई भी गरीब से गरीब इंसान भी शुरू कर सके, जो साल के 365 दिन चलने वाला हो? दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास है आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपको गांव का एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूं जिसे लोग अभी हल्के में लेते मेरे भाई, जिसको समझ ही नहीं पाते मेरे भाई, लेकिन जो लोग इसे समझ के वो आज महीने में अच्छा खासा प्रॉफिट इससे निकाल रहे हैं और अच्छा खासा कमा रहे हैं। सिर्फ 4-5 घंटे आपको काम करना है इस बिजनेस में। ना कोई बड़ी दुकान चाहिए, ना कोई ज्यादा पढ़ाई लिखाई चाहिए, ना किसी से उधार, बस चाहिए थोड़ी सी समझदारी और सही जानकारी, जो आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप सच में चाहते हो कि गांव में रहकर कमाई आपकी बढ़ाई जाए, पार्ट टाइम में कुछ बड़ा किया जाए और आने वाले समय में पैसों की टेंशन खत्म हो जाए, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख लेना, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा इस बिजनेस की कमाई और शुरुआत करने का सही तरीका। वो गलती जो 90% लोग इस बिजनेस में करते हैं। चलिए दोस्तों बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार बिजनेस आइडिया। आखिर इस बिजनेस को आप अपने एरिया इलाके में कैसे शुरू कर सकते हो, इसलिए वीडियो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, क्योंकि जो बिजनेस आज मैं आपको डिटेल में मैंने कवर किया है वो आपको ज्यादा नहीं 4-5 घंटे पार्ट टाइम कर सकते हो। चाहे आप गांव में हो, शहर में, हर जगह से आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। नौकरी के साथ कुछ अलग करना चाहते हो, खेती के अलावा कुछ अलग रास्ता ढूंढ रहे हो, या फिर कोई पार्ट टाइम बिजनेस चाहते हो, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। इसमें कोई आपको बहुत पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, भारी निवेश चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये बिजनेस गांव में आज के टाइम में बहुत अच्छा चल रहा है। इस वीडियो को ध्यान से देखना, आखिर में आपको जो टिप देने वाला हूं, जो काम बताने वाला हूं, जिससे आज के टाइम में 90-95% लोग इस बिजनेस में क्यों फेल होते हैं, वो भी मैं कारण बताऊंगा। दोस्तों आप भी इस पार्ट टाइम बिजनेस को यदि आइडिया ढूंढ रहे हो जिसमें आप सोचते हो 4-5 घंटे में कोई ऐसा बिजनेस किया जा सके, शानदार बिजनेस जो आप अपने इलाके में, एरिया में शुरू कर सकते हो, तो कुल मिला के एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ आपको ज्यादा काम नहीं करना, 4-5 घंटे काम करना है। और ये आप बोलोगे तो इसी तरह के मैं 2 बिजनेस इसमें बताने वाला हूं, आप अपने गांव में रहकर स्टार्ट कर सकते हो और आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हो और बहुत अच्छा खासा इससे प्रॉफिट या रेवेन्यू आप निकाल सकते हो। बिकॉज इंपॉर्टेंट वीडियो, चेंज योर लाइफ, इसलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। बहुत काम की वीडियो, सिर्फ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और आप बहुत कम पूंजी लगा के बहुत अच्छा खासा इससे पैसे निकाल सकते हो। तो ऐसा कौन सा बिजनेस है मेरे भाई, आप इस बिजनेस को किस तरीके से करेंगे, मैं आपको 2 बिजनेस बताने की कोशिश करूंगा, जो आपको सही लगे वो बिजनेस आप कर सकते हो। देखिए दोस्तों बहुत सारे लोगों को लगता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत होती है, तो मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों बहुत जो कहते हैं ना, इस बात को मैं मानता हूं, जिसमें 60 से 70% लोग जो कहते हैं भैया इतना पैसा लगता है, इतना, वो बहाना करते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को 50% लोग तो मैं मानता हूं उन्हें पता ही नहीं होता मेरे भाई कि वो बस हमेशा सोचते हैं कि यार कम पूंजी में भी कोई बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। उनके माइंड में एक ही सोच होते हैं, एक ही थिंकिंग होती है, वो सोचते हैं कि यार बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, बड़ा स्टाफ चाहिए होता है, बड़ा मैनेजमेंट चाहिए होता है, लेकिन वो किस वजह से नहीं करना चाहते, तो वो दुनिया भर के बहाने निकाल देते। और दोस्तों बहुत सारे लोग बिजनेस में इसलिए सफल नहीं हो पाते, वो मेरे भाई क्या होता है कि एक शर्म नाम की बीमारी होती है। ये जो शर्म है ना, एक इंसान को अंदर से खोखला बना देती है। 80% लोग, पढ़े लिखे लोग, शर्म की वजह से बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते मेरे भाई। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, 80% बता रहा हूं, इसकी वजह से बिजनेस सक्सेस नहीं कर पाते। और जो कम पढ़े लिखे होते हैं, 20% जो होते हैं मेरे भाई, वो बिजनेस कर पाते पढ़े लिखे। अब इसमें जस्ट उल्टा होता है मेरे भाई। कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है ना मेरे भाई, जो मेरे भाई ज्यादा पढ़ा लिखा है, तो वो 80% सोचेंगे कि यार हमें नौकरी करना है। क्या करना है मेरे भाई? नौकरी। और मेरे भाई ये जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, जैसे कोई 5वीं पास है, कोई अनपढ़ है, कोई मेरे भाई ग्रेजुएशन तो आज अच्छा पढ़ा लिखा होता है, 8वीं पास, 10वीं पास, ये लोग क्या है कि मेरे भाई 20% बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन इनके सफल होने के मेरे भाई 99% चांस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये शर्म जो पोटली है उसको साइड में हटा के फेंक देते हैं। और ये जो 80% जो पढ़े लिखे होते हैं ना, ये नौकरी क्यों करते हैं यार? ये इनको लगता है
है कि अरे यार 15,000 10,000 8,000 की नौकरी करते हैं, ज्यादा भी नहीं करते, 8,000 10,000 या 15,000 लास्ट 20 आप मान लीजिए हाईएस्ट। इनके माइंड में एक साइकोलॉजी होती है, एक थिंकिंग होती है, अरे यार हम ऐसा काम करेंगे वैसा काम करेंगे। और जो ये बिजनेस करते हैं ना छोटे लेवल के, ये मेरे भाई 20% होते हैं, लेकिन इनसे 4 गुना ज्यादा कमा लेते हैं बहुत। तो दोस्तों मेरे भाई ये बातें बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग बहाने बनाते हैं मेरे भाई, रियलिटी बता रहा हूं आपको, क्योंकि उन्हें शर्म ज्यादा लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कोई मेरे बारे में क्या कहेगा भैया तूने, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे यार आपने पढ़ाई लिखाई बहुत सारी की है और ये सामान बेचेगा तो ये क्या कर रहा है मेरे भाई, तो नौकरी करेगा तो ये काम कर रहा है। तो इसलिए इसी शर्म की वजह से कि 80% जो पढ़े लिखे होते हैं ना, जो ग्रेजुएशन कर रखा है, बीए कर रखा है, जिसने एमए कर रखा है, कोई भी एनीवन डिग्री कर रखा है, ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, इसलिए नौकरी करते हैं 8 10 15 हजार की। सिर्फ इसी वजह से लोग नौकरी करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सी नौकरी को बहुत बड़ा समझते हैं यार, नौकरी लग जाए तो हम अपने बेटे को पढ़ा लेंगे, नौकरी लग जाए तो मेरे भाई देखो सरकारी नौकरी लग रही है तो अच्छी बात है, लग रही है तो बहुत अच्छा है, सरकारी नौकरी तो अच्छी बात है। जबकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कितनी नौकरी के चक्कर में आप उम्र गवा चुके हैं। बहुत सारे लोग, हमारी ऑडियंस 35 साल 40 साल 50 साल तक के लोग देख रहे हैं। मैं एक एक्चुअल बता रहा हूं, एक फ्रेंड है उसकी लगभग 60 साल की उम्र है और वो बोलता है कि सर मैंने बहुत कोशिश करी थी 45 साल तक, लेकिन अब जाकर मैंने एक कपड़ों का फेरी का बिजनेस किया था जो नौकरी से मैंने ज्यादा कमा लिया। दोस्तों बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं। एक 35 साल की उम्र का एक व्यक्ति मेरे पास कमेंट किया था, वो बोल रहा है कि सर मैं 35-36 साल मेरी उम्र हो चुकी है और लेकिन अभी 6 महीने पहले ही मेरे एक फॉर्म भरा है मैंने, उसमें संभावना है कि सरकारी नौकरी लग जाए। तो मेरे भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप गलत काम कर रहे हो, सही कर रहे हो। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ मेरे भाई, आप मेरे उम्र में ज्यादा हो या बड़े हो, कितनी भी आपकी उम्र हो सकती है, लेकिन एक आपको पर्सनल एडवाइस दे रहा हूँ मेरे भाई, आप खुद का धंधा करते हो, कम लेवल से करते हो, एक तो ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको रिस्क भी होता है। तो मेरे भाई जहां सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं नौकरी के साथ साथ कोई धंधा भी करो मेरे भाई। मैं आपसे कहता हूं आपकी नौकरी लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा दोस्तों आप प्राइवेट नौकरी के चक्कर में, फैक्ट्री के चक्कर में अपना समय बर्बाद ना करें तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आप प्राइवेट नौकरी एक ऐसी है कि जो आपसे मेरे भाई 10,000 15,000 रुपए सैलरी देती है और आपसे 2 से 3 लाख का काम करवाती है। आप लोगों को मेरे भाई छोटे काम में खुशी नहीं मिलती है, छोटे बिजनेस में खुशी नहीं मिलती है, अपने अंदर यानी कि अपने मन से खुश नहीं होते। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, मैं क्या बताऊं मेरे भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग कंपनी में जा रहे हैं, कहीं पर 5,000 10,000 15,000 या 20,000 की नौकरी कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों की बातों को जब देखता हूं, एनालिसिस करता हूं, तो मुझे काफी डीप रिसर्च करनी पड़ती है और आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें शेयर करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग आइसक्रीम का ठेला लगा के काम कर रहे हैं, वो भी महीने के अच्छे खासे काम पैसे बना रहे हैं। बहुत सारे कंबल फैक्ट्री में मेरे भाई काम कर रहे हैं, वो उनसे आधा भी नहीं कमा पा रहे। कारण क्या है? कभी आपने सोचा है खुद का बिजनेस होता है जिसमें किसी की बाउंडेशन नहीं होता, किसी का प्रेशर नहीं होता मेरे भाई। आपको बता दूं, मुझे ऐसे ही बहुत सारे लोगों के कमेंट पढ़ने पड़ते हैं। तो एक सिंपल सी चीज है मेरे भाई, आप कोई भी काम कर सकते हो मेरे भाई। कंबल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, गद्दा होता है जो अंदर, उसका आप कर सकते हो। बहुत सारे काम है मेरे भाई, आप एक बार इस फील्ड में उतरने की कोशिश करो, एक बार जरूर करना। तो मेरे भाई जो मैं आपको पहला बिजनेस आपको बता रहा हूं, जैसे कि बहुत सारे लोग आज के टाइम में आइसक्रीम होती है, जो आप जानते हो अब गर्मियों का सीजन चलने वाला है, जो अब स्टार्ट होने वाला है कुछ दिन बाद में, तो आप आइसक्रीम का काम भी शुरू कर सकते हो। एक जैसे ये चौराया वगैरह, रेलवे स्टेशन है या बस स्टैंड है, या फिर एक गांव में जाके भी आप आइसक्रीम का जो एक गाड़ी आती है या साइकिल टाइप की आती है, उससे आप आइसक्रीम बेच सकते हो मेरे भाई। सुबह से शाम तक 1500-2000 रुपए आप आराम से निकाल सकते हो। नौकरी में आप 20,000 15,000 निकालते हो, लेकिन यहाँ पर आप फ्रीडम हो, फ्री हो, कोई का प्रेशर नहीं है। काम आप करने लग जाओ, मतलब जो काम आपको करना है उसमें पूरा देने की कोशिश करो मेरे भाई। बाहर लोग काम करते 10-15 हजार के लिए, बाहर जाके नौकरी करते, क्या वो अपनी लाइफ से खुश है? बिल्कुल नहीं मेरे भाई, क्योंकि आने जाने में उनका आधा खर्चा होता है। जहां पर वो फैमिली के साथ रह रहे, बच्चों के साथ रह रहे, तो माना कोई 20,000 है तो 10,000 रुपए निकल जाता है। लेकिन मेरे भाई आप इस तरह का कोई भी धंधा करते हो, बहुत सारे काम है मेरे भाई। मैं एक छोटा सा बता रहा हूं मेरे भाई, ये छोटे से बिजनेस होते हैं। वैसे हमारी पढ़ाई लिखाई खराब नहीं जाती, वाकई में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम तो इतने पढ़े लिखे, क्या हमारी पढ़ाई लिखाई हर क्षेत्र में काम आती है? मेरे भाई जो बहुत सारे आइसक्रीम का ठेला लगाते, वो सोच रहे कि यार मैं ऐसा काम करूंगा इतना पढ़ा लिखा होके, मेरी पढ़ाई लिखाई। मेरे भाई आप जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो एक दिन आइसक्रीम की आप बड़ी फैक्ट्री भी खोल सकते हो, आप कोई सब्जी का काम भी कर सकते हो। मैं आपके सामने खड़ा हूं मेरे भाई, बहुत सारे लोगों को मैं कमेंट पढ़ता हूं मेरे भाई, बहुत सारे लोग मेरे ऊपर कमेंट में करते और विश्वास भी करते। मैं एक जेन्युइन जानकारी बता रहा हूं। मैं आपको हमेशा इस फील्ड में हर व्यक्ति को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने ऐसे लोग देखे जो
पढ़े लिखे हैं ऐसे लोग काम कर रहे हैं मेरे भाई, बहुत सारे पैसे लगाते हैं और आज तो वो मेरे भाई जो फ्रेंचाइजी तक बांट रहे हैं, आज उन्होंने करोड़ों अरबों का बिजनेस खड़ा कर लिया है। तो मेरे भाई एक अपॉर्चुनिटी हर व्यक्ति के पास होती है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा है या चाहे कम पढ़ा लिखा है, हर व्यक्ति बिजनेस कर सकता है, बट आपको सही डायरेक्शन पे सही जानकारी होना बहुत जरूरी होता है मेरे भाई। शर्म नाम की एक बीमारी होती है, इसको साइड में करना पड़ेगा। जो ज्यादा पढ़े लिखे वाले लोग हैं उनके लिए मेरे भाई शर्म नाम की बीमारी होती है, जो अंदर से इंसान को खोखला कर देती है। वो थोड़ा सा दिमाग सही ट्रैक पे लगाए, सही डायरेक्शन पे लगाए। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं मेरे भाई, जो ज्ञान हमारे पास होता है ना, जो हमारे माइंड में होता है, हम अहंकार बना देता है मेरे भाई। ऐसा ज्ञान को आप साइड में करो और शर्म होती है उसको साइड में कर दो, और कोई ऐसा काम करो जिससे आपका फैमिली और परिवार का अच्छा खासा खर्चा चल सके, और एक्शन लीजिए मेरे भाई। इसलिए मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूं, आप ज्यादा पढ़े लिखे हो कम पढ़े लिखे हो मेरे भाई, ये सच्चाई है आज के जमाने की जो मैं आपको बता रहा हूं। गांव में रहते हो शहर में रहते हो, आप इससे अच्छा खासा पैसा निकाल सकते हो। गांव के बाजार में बहुत सारे लोगों को देखता हूं, बहुत सारे मोबाइल एसेसरीज का सामान बेचते हैं, कोई टॉर्च वगैरह बेचता है, विभिन्न प्रकार के काम है मेरे भाई। एक बार जरूर काम करना मेरे भाई। सिंपल सा मैं आपको पर्सनल अनुभव बता रहा हूं। आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, हर जगह मेरे भाई ये चलता है। फेरी लगा के मेरे भाई दूसरा, आप मेरे भाई दूसरा काम क्या है, कपड़ों का कर सकते हो, या फिर कोई फास्ट फूड का काम कर सकते हो, जो फास्ट फूड होता है, या फिर मेरे भाई जो मोबाइल एसेसरीज होता है, एमए मोबाइल एसेसरीज का कोई भी आप ऐसा काम कर सकते हो जिससे आप घूम फिर के सामान बेच सकते हो। बहुत सारे सामान ऐसे मेरे भाई, रियलिटी बता रहा हूं, आज के जमाने में जो लोग ऐसे धंधे कर रहे हैं वो उस नौकरी से अच्छा खासा निकाल रहे हैं। बहुत सारे पानी पूरी का काम कर रहे हैं, पानी पूरी पानी के पता से बोलते हैं फेरी वाले, आपको बहुत कम मिलेंगे। वैसे ही गांव के बाजार में बहुत सारे लोग देखता हूं मैं, वो मेरे भाई क्या होता है, जैसे कोई गांव में शादी वगैरह होती है, फंक्शन प्रोग्राम होता है, पानी पूरी वाले होते हैं, तो मेरे भाई वहां चले जाते हैं और सुबह से शाम तक मेरे भाई 1000 2 3 हजार रुपए की ये पानी पूरी वाले सेल कर देते हैं। क्योंकि मैं बता रहा हूं इसमें कम कंपटीशन होता है, आप पानी पूरी बनाकर बेच सकते हो, और नहीं आते तो यूट्यूब पर सीख सकते हो पानी पूरी कैसे बनती है। इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आप 10-15 दिन में आप आराम से सीख सकते हो। और भैया आप मेरे भाई एक बार जरूर फोकस करना। कुल मिला के ऐसे बहुत सारे काम है, तो कुल मिला के मेरे भाई कपड़े की फेरी लगा के आप काम कर सकते हो मेरे भाई। आप दिल्ली से, आप आसपास दिल्ली से कपड़ा ला सकते हो और अच्छा खासा इससे प्रॉफिट निकाल सकते हो मेरे भाई। और फास्ट फूड जैसे मोमोज वगैरह, बर्गर वगैरह, या फिर पिज्जा वगैरह, ऐसा कोई छोटा लेवल का फास्ट फूड का आप ठेला वगैरह भी लगा सकते हो, जिससे बहुत अच्छा प्रॉफिट आप निकाल सकते हो मेरे भाई। चाहे तो आप इस पे एक बार फोकस कर लेना। नॉर्मल से एक तरीका बता रहा हूं, कुल मिला के शानदार है। आप मेरे भाई जैसे आपके कोई एरिया के अंदर बहुत बड़ा, सिंपल सा बता रहा हूं, एक ऐसी जगह जहां पर लोगों का आवागमन ज्यादा होता है, लोग ज्यादा आते हैं, तो वहां पर आप ये धंधा कर सकते हो। सिंपल सा, बहुत सारे लोग पकौड़ी वगैरह या समोसा वगैरह बनाते हैं, रोड साइड लगाकर अच्छा खासा वो कमाते हैं, क्योंकि इसमें कंपटीशन कम होता है। खाने पीने वाला सामान होता है जो हमेशा सेल होता है, रोज आपको पैसे देके जाता है, 50 से 60% तक का मार्जिन होता है। अगला नॉर्मल से बता रहा हूं, इस बिजनेस में जरूर फोकस करना। नेक्स्ट में आपको, आप बोलोगे तो कोई मैदा वगैरह होता है, जैसे उसका कोई काम कर सकते हो। जैसे गांव के बाजार में बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जैसे फेरी लगाते हैं मेरे भाई, जैसे मैदा के बहुत सारी चीजें बनाते हैं। जैसे मेरे भाई नॉर्मल, जैसे कपड़ा वगैरह आप डालते हो, खमीर वगैरह डालते हो, उसे घुमाते हो, तेल में घुमाते हो, जैसे मेरे भाई बख्तर वगैरह डालते हो, उसके जैसे बहुत सारे लोग जलेबी वगैरह भी बनाते हैं मेरे भाई। इस तरह का कोई भी आप खाने पीने से रिलेटेड या फिर जलेबी वगैरह आप बना सकते हो। चाहे तो उसको आप गांव में बेच सकते हो, जिसे आप मिठाई बोलते हैं, ऐसी कोई मिठाई का काम ही कर सकते हो। कुल मिला के एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक बार जरूर फोकस करना। ये एक ऐसा धंधा है जो साल भर चलता है। बहुत सारे लोग जलेबी बेच सकते हैं मेरे भाई, नुक्ती दाना बना के बेच सकते हैं। फिर दोस्तों मिठाई आप क्या कर सकते हो, आप पेड़ा रख सकते हो, पेड़ा आप जानते हो, बर्फी या रसमलाई, आप बहुत सारे आपका खुद का काम कर सकते हो। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, अगर आप गांव में रहते हो तो आप देख लेना, बहुत कम लोग आपका गांव में मिलेंगे जैसे रसमलाई है, या फिर सफेद रसगुल्ला है, काला रसगुल्ला है, पेड़ा, ये मिठाई वगैरह जो चलने वाले काम होते हैं। आगे आने वाले समय में मेरे भाई बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जा रहा है ये काम, कंपटीशन कम है। मिठाई में जो मैं आपको आइटम बता रहा हूं, सिर्फ ये आइटम रख लेना मेरे भाई, मिठाई आप बना के बेच सकते हो, कम कंपटीशन है, कमाई ज्यादा होती है। कुल मिला के एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज आप एक बार जरूर फोकस करना और मेरे बहुत अच्छा खासा इससे प्रॉफिट निकाल सकते हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है मेरे भाई, मैं गांव में शहर में जाता हूं तो बहुत सारे लोगों को प्रैक्टिकल देखता हूं मेरे भाई, वो फेरी लगा के ऐसे काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आइसक्रीम का पेस्ट्री भी बेच रहे हैं मेरे भाई। मैं आपको जर्नली चीज बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छा काम है, आप मिठाई का काम कर सकते हो। और साथियों, मैंने ये बिजनेस आइडिया आपको बताया, कौन सा बिजनेस आइडिया आपको अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।